हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयानबाजी की है। बोले 2 हफ्ते बाद तय करूंगा हमला करना है या नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका 2 हफ्ते क्या 2 दिन भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तैयारियां अमेरिका ने जमीन से आसमान तक कर ली हैं वो सीधे युद्ध का ऐलान है। डूम्सडे प्लेन आसमान में उड़ चुका है, जिसमें राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और पूरे मिलिट्री कमांड की मौजूदगी मानी जाती है। इसका उड़ान भरना मतलब अब सिर्फ वार्निंग नहीं, एक्शन मोड ऑन है। ईरान का फोर्डो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट किसी भी वक्त अमेरिका का पहला हवाई हमला झेलने वाला है और पूरी मिडल ईस्ट का आसमान काला पड़ चुका है। अमेरिका ने इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या 40,000 से भी ऊपर कर दी है। ऐसे हथियार तैनात किए गए हैं जो ईरान का पूरा गेम खत्म करने की ताकत रखते हैं। और अब सबसे बड़ा धमाका, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब इजरायल को मान्यता देने की तैयारी में है। और ट्रंप मुनीर लंच मीटिंग में बात हुई है कि पाकिस्तान इजरायल को अपना एयरबेस तक देने को तैयार हो सकता है। मतलब अब युद्ध सिर्फ ईरान इजरायल का नहीं, बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान और अरबों का ग्लोबल प्लेग्राउंड बन रहा है। इस वीडियो में काफी कुछ डिस्कस करेंगे। ईरान और इजरायल की जंग में अब अमेरिका खुलकर मैदान में उतरता दिख रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमाका करते हुए दावा किया कि अब अमेरिका का नियंत्रण ईरान के पूरे एयर स्पेस पर है। इसके तुरंत बाद अटकलों का तांडव शुरू हो गया कि फोर्डो के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका का पहला हवाई हमला होने वाला है। पेंटागन अब फुल वॉर मोड में है। F-16 फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सऊदी अरब तक पहुंच चुकी है। डिएगो गार्सिया बेस पर B-52 बमवर्षक गरजने लगे हैं। और सबसे खतरनाक हथियार B-2 स्टील्थ बॉम्बर अब पूरी तरह तैयार खड़ा है। इनका निशाना है ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु अड्डा, जो जमीन के गहरे पहाड़ों के नीचे छुपा है। नाम है फोर्डो, लेकिन अमेरिका लाया है गेम चेंजर GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम। यह बम 200 फीट जमीन के नीचे घुसकर भी दुश्मन को भस्म कर सकता है, और यह क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है। B-2 बॉम्बर एक के बाद एक इन बमों की बारिश कर सकता है, जिससे फोर्डो जैसे अघोषित न्यूक्लियर प्लांट भी पूरी तरह राख में बदल सकते हैं। मतलब अब बात सिर्फ धमकियों तक नहीं, अब अमेरिका फोर्डो को मिटाने के ऑपरेशन पर स्टैंड बाय में है। अब अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, जंग के मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है। तीसरे नेवी डिस्ट्रॉयर ने पूर्वी भूमध्य सागर में दस्तक दे दी है। अरब सागर की तरफ दौड़ पड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन, USS अर्लीबर्ग, USS द सुलिवन्स अब सब युद्ध मोड में आ चुके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री का साफ कहना है, ये सब सिर्फ इजरायल के लिए नहीं, बल्कि हमारे तैनात सैनिकों की सुरक्षा अब सबसे बड़ा लक्ष्य है। उधर इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी और ग्रीस जैसे नाटो ठिकानों से फ्यूल टैंकर प्लेन्स और फाइटर जेट्स उड़ चुके हैं। आसमान में पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है, ताकि अमेरिका की हर हरकत दुश्मन के सिर पर बिजली बनकर टूटे। इलाके में अमेरिकी सेना की कुल तैनाती अब 30,000 से बढ़कर 40,000 तक पहुंच गई है। कुछ जगहों पर सैनिकों के परिवारों को हटने की इजाजत दी गई है और सारे सैन्य अड्डे हाई अलर्ट पर हैं। साफ है कि ट्रंप ने रणनीतिक बमों का पूरा चक्रव्यूह बिछा दिया है और अब सिर्फ एक संकेत की देर है। जिस दिन B-2 बॉम्बर उड़ान भरेगा, दुनिया कांप उठेगी। इसी बीच अब अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हथियार को आसमान में भेज दिया है। इसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। यह कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि उड़ता हुआ पेंटागन है। इसका नाम है E-4B नाइट वॉच। इसे परमाणु हमले के दौरान भी सुरक्षित उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उड़ान भरना एक साफ इशारा है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम तैयारी की ओर बढ़ चुका है। इस विमान में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और अमेरिका की टॉप मिलिट्री कमान मौजूद रह सकती है। यह प्लेन 1 हफ्ते तक बिना जमीन पर उतरे हवा में उड़ान भर सकता है। इसमें 3 डेक, ब्रीफिंग रूम, कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल और 27 एरिया हैं। यही नहीं, इसमें मिसाइल दागने की भी क्षमता है। अमेरिका के पास कुल 4 E-4B विमान हैं। मंगलवार को लुइसियाना स्थित बाकर्सडेल एयरबेस से इसने शाम 6 बजे उड़ान भरी और रात 10 बजे मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। लेकिन इस बार प्लेन ने पहली बार एक नया कॉल साइन इस्तेमाल किया, ऑर्डर 01, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। यहीं से शुरू हुई दुनिया भर में खौफ की लहर। अब जब डूम्सडे प्लेन उड़ता है तो यह संकेत होता है कि अमेरिका की सर्वोच्च कमान जंग के दौरान भी कमांड और कंट्रोल को संभालने के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है कि आखिरी बार यह विमान 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद उड़ान पर गया था।
जब राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को आसमान से संभाला था, उधर व्हाइट हाउस ने ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में फैसला लेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। ट्रंप प्रशासन की यह घोषणा उस वक्त आई जब पूरी दुनिया मान रही थी कि अमेरिका किसी भी पल जंग में कूद सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने साफ किया कि ट्रंप अब भी कूटनीति का विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं डरते। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है। डील का फॉर्मूला है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोके और परमाणु बम की ओर बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म करे। इधर इजरायल का मानना है कि अमेरिका को फौरन हमला करना चाहिए, क्योंकि उनकी सैन्य योजना 1 से 2 हफ्तों में खत्म हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने अभी खुद को होल्ड पर रखा है। वॉशिंगटन में इजरायल को उम्मीद है कि ट्रंप किसी भी पल निर्णायक फैसला लेंगे। इजरायल चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के बदले 24 घंटे में फैसला ले। इस बीच अमेरिका की युद्ध तैयारियों की परतें खुलने लगी हैं। सेंट्रल कमांड ने खून की सप्लाई बढ़ा दी है। कतर स्थित अल उद्दीद एयरबेस से सारे खुले प्लेन हटा लिए गए हैं। बहरीन के पोर्ट से नौसैनिक जहाज बाहर निकल चुके हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस ने मध्य पूर्व के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू लगातार संपर्क में हैं और ट्रंप को इजरायल के ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जा चुकी है। उधर इजरायल की रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका से अब तक 14 सैन्य कार्गो विमान हथियारों और उपकरणों के साथ पहुंच चुके हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कदम उठाया तो उसे बेहद भयानक जवाब मिलेगा। अब खेल कूटनीति का है या युद्ध का, यह फैसला 2 हफ्तों में सामने होगा। उधर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। ईरान और इजरायल की जंग में अब एक नया विस्फोट हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच वॉशिंगटन में बंद कमरे में 1 घंटे तक चली मुलाकात ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने इस बैठक में ईरान पर संभावित हमले के लिए पाकिस्तान से सैन्य अड्डा मांगा है। यह वही पाकिस्तान है जिसने पहले भी अफगानिस्तान के हमले में अमेरिका को नूर खान एयरबेस दिया था। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान को बाकी दुनिया से बेहतर जानता है और वह इजरायल के प्रति भी ज्यादा कठोर नहीं है। यह बयान सीधे सीधे पाकिस्तान के नेताओं के उन बयानों के उलट है जो अब तक इजरायल के खिलाफ आग उगलते आए हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या पाकिस्तान अब अपने मुस्लिम भाई ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने मुनीर से ईरान पर इजरायल के हमले में सहयोग मांगा है। पाकिस्तान की सेना इस बातचीत को बेहद गोपनीय मान रही है और खुद स्वीकार किया है कि ईरान पर लंबी बातचीत हुई। इशारों में पाकिस्तान ने यह भी जताया है कि वह इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। पाकिस्तान में सेना प्रमुख ही विदेश नीति का असली केंद्र होता है और अब अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी सेना पर फिर से एयरबेस देने का दबाव बन रहा है। पाकिस्तानी सेना इस मौके का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बनाने और कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता को दोबारा जिंदा करना चाहती है और साथ ही अमेरिका से सहायता के बदले में अरबों डॉलर की मांग कर सकती है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी सेना नागरिक दौरों की आड़ में अपने लोगों को इजरायल भेजती रही है और अब अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वे इजरायल को मान्यता दें। हालांकि फिलहाल ये देश फिलिस्तीन की बात कहकर बच रहे हैं, लेकिन ट्रंप मुनीर की इस जुगलबंदी ने मुस्लिम दुनिया में अविश्वास और बेचैनी की लहर फैला दी है। उधर ट्रंप ने जैसे ही ईरान पर हमले का संकेत दिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सख्त लहजे में अमेरिका को चेतावनी दे डाली। बीजिंग ने साफ कहा कि अगर अमेरिका बल प्रयोग करता है तो यह ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गू जियाकुन ने कहा कि बीजिंग किसी भी ऐसी कार्रवाई का विरोध करता है जो किसी देश की सीमाओं या अखंडता को चुनौती दे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ताकत के इस्तेमाल को अस्वीकार करता है। जिनपिंग ने कजाकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान सभी पक्षों से युद्ध विराम की अपील की और कहा कि हालात को बिगड़ने से पहले काबू में लाना होगा। चीन ने उन देशों से भी अपील की जो इजरायल पर असर डाल सकते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएं और तुरंत तनाव कम करने के लिए कदम उठाएं। चीन ने यह भी कहा कि वह इस संकट में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की धमकीपूर्ण भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी के साथ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में बार बार विश्वास की कमी नजर आती है।
पहले एलोन मस्क साइड लाइन हुए, अब तुलसी गबार्ड को भी साइड लाइन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबको पता है कि इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका आएगा। ईरान पर अमेरिका का हमला बस एक आदेश की दूरी पर है। लेकिन फैसला लेने वाली टीम में बड़ा उलटफेर हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को किनारे कर दिया है। अब फैसले की पूरी बागडोर ट्रंप के 4 सबसे भरोसेमंद और अनुभवशील अधिकारियों के हाथ में है, जिन्हें अब टियर 1 ग्रुप कहा जा रहा है। इस ग्रुप में शामिल हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के जनरल डैन केन, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ। इसके अलावा अमेरिका की मध्य पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला को भी रणनीतिक फैसलों में जोड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक तुलसी गबार्ड ने हाल ही में एक वीडियो में युद्ध के खिलाफ बयान दे दिया था, जिसमें उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को युद्ध भड़काने का दोषी ठहराया था। ट्रंप को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने व्हाइट हाउस की मीटिंग में खुद तुलसी को यह बात कह दी। गबार्ड ने यह भी कहा था कि ईरान ने अब तक परमाणु हथियारों का कार्यक्रम शुरू नहीं किया है, जिस पर ट्रंप ने साफ कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। वह मानते हैं कि ईरान अब बहुत नजदीक पहुंच चुका है। हेगसेथ के बाहर होने को पेंटागन ने अफवाह बताया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ट्रंप अब सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जिनके पास जमीनी युद्ध का अनुभव और मजबूत नेटवर्क है और जो इस संकट में स्पष्ट रुख के साथ खड़े हैं। कैंप डेविड में 8 जून को हुई सीक्रेट मीटिंग में गबार्ड को नहीं बुलाया गया, जो इस बात का सबूत है कि ट्रंप अब अनुभव को स्टार पावर से ऊपर रख रहे हैं। अब फैसला उन्हीं हाथों में है जो युद्ध की धकती जमीन को भांप सकते हैं, और ट्रंप की इस नई वॉर काउंसिल ने बता दिया है कि अगर हमला हुआ तो वह पूरी तैयारी के साथ होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।